नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू एंड कश्मीर के जिला जम्मू के गांव हल्का के ब्लॉक मढ़ में। आपको बता दें, ये जो जम्मू है, यहाँ से निकट एक कटरा पड़ता है। कटरा में माता वैष्णो धाम है, जहाँ से पूरे देश में के जो हमारे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर माता का दर्शन करने आते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। और आपको बता दें कि यहाँ पर हम जानेंगे किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उससे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सफल किसान जो प्राकृतिक खेती कर अपनी आमदनी बढ़ाई है, साथ ही साथ किसानों को उन्होंने जागरूक भी किया है प्राकृतिक खेती के लिए। जी, आपका चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है? रामपाल सर। रामपाल जी, ये बताइए कि यहाँ पे जो आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, ये कितने समय से कर रहे हैं आप? मैं 10 साल से कर रहा हूँ। 10 साल से कर रहा हूँ। हाँ। और इसकी जानकारी कहाँ से हुई थी आपको? जानकारी सर, एक बार मैं गया था ना तालाब तिलो में, उधर हमारा बहुत बड़ा दफ्तर है। उधर गया, जब मैंने देखा है उधर तो पनीरी सनीरी नर्सरी लगाई हुई थी। मैं उधर से कोई 2-4 बूटे ले आया। जब मैंने घर में लगाए फिर मेरे को पता चला यार ये भी कुछ होता है। उससे फिर मैं उसके बाद ना खुद नर्सरी अपने घर पे लगाता हूँ और सब्जी का ज़्यादा काम है और फ़ायदा भी बहुत है। ये बताइए कि जब आप लगभग 10 साल पहले की बात कर रहे हैं कि उससे आपने ये प्राकृतिक खेती की शुरुआत करी, तो ये बताइए पहले आपकी जो खर्चा होता था वो कितना होता था? पहले खर्चा होता था थोड़ा कम होता था, लेकिन कनाल में आ जाता था पहले कोई 500। और आज के समय में बात करते हैं, आज कनाल में 1000 रुपये आ जाता है, लेकिन 1000 खर्चते हैं तो दूना फायदा भी लेते हैं। ये आमदनी आपकी दोगुनी हो गई है। दुगनी हो गई है सर। ये बताइए कि जैसे ये आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, शुरुआत में कोई कठिनाई आई प्राकृतिक खेती के लिए? नहीं सर, एक बार मेरा ऐसे खराब हो गया, बारिश की वजह से पूरा फसल ही खराब हो गया मेरा। पर उस टाइम फिर बोल रहे हैं अनसोर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो भी नहीं किया। फिर वो खुद ही चलना पड़ेगा ना उसको। शुरुआत में कठिनाई हुई, पर कठिनाई को पार करते चले गए, पर आप रुके नहीं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं रुके हम। ना करते रहे हम, अभी तक कर रहे हैं। और आपको इसमें दिन प्रतिदिन फायदा मिल रहा है? फायदा ही मिलता है सर। प्रधानमंत्री जी आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हैं। ये बताइए, जो उनका काम का करने का तरीका, जैसे किसानों के लिए वो योजनाएं चला रहे हैं, धरातल पर योजना काम कर रही है? बिल्कुल सर, कर रही है काम, क्यों नहीं कर रही। बहुत अच्छे हैं, फायदा देते हैं, क्यों नहीं देते हैं। अभी देखो, जो हमको वो 2000 रुपया देता है महीने का, जो साल का 6000 रुपया आ रहा है, तो सर हमका चलो खाद खुद आ जाता है उसका, और क्या बीज आ जाता है। फायदा है, बहुत फायदा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम उनको। हाँ, धन्यवाद। देखिए, जम्मू के जो हमारे किसान हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं योजनाएं धरातल पे काम कर रही हैं, प्राकृतिक खेती से तो लाभ ले ही रहे हैं, परंतु अगर आप बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, तो उसके भी 2-2 हजार रुपए की जो राशि सालाना 6000 आ रही है, उससे भी वो खुशहाल हैं। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल में। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्राकृतिक खेती क्या है? नमस्कार जी, मैं अजयपाल चौधरी, जईओ मठ। प्राकृतिक खेती वो खेती होती है जो बिना रासायनिक के की जाती है। उसमें बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे हम किसानों को टाइम पे बताते रहते हैं, जीवामृत हो गया, मटका खाद हो गई और अमृत पानी हो गया। उसमें हम किसानों को ये ज़्यादा जोर देते हैं कि आपका बिना ज़्यादा खर्चा हुए आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले और वो फ़ायदा आपके घर से ही मिल जाए। जैसे कि गाय का गोबर होता है,
गाय का घी, उसमें थोड़ा चूना वगैरह मिलाते हैं। अब ये चीज़ें हम किसानों को बताते रहते हैं कि इनको हम जैसे भी हमारे छोटे छोटे कैंप्स लगते हैं उसमें हमें ये जानकारी इनको देते रहते हैं कि सारे किसान समृद्ध नहीं होते हैं, कुछ स्मॉल मार्जिनल फार्मर भी होते हैं, तो वो किसान ज़्यादा दवाई एफर्ट्स नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा छोटी छोटी जो फसलों पे बीमारियां लगती हैं उनको ज़्यादा खरीदने के लिए उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है। तो इसलिए हम ये कैंप लगाते हैं कि आप गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दही, गाय गोमूत्र, जिसको हम पंच अमृत बोलते हैं, पंचकव्य भी बोलते हैं, ये चीज़ें मिला के हम एक बड़ी बाल्टी लेके उनको पूरा मिक्स करते हैं चीज़ों को। और दूसरे दिन जब वो थोड़े दिन के लिए उनको सुबह और शाम को ये मिक्स करते रहते हैं, करने के बाद 15-20 दिन के बाद वो ऐसा सोल्यूशन बन जाता है जो कम से कम 5 या 6 कनाल 1 एकड़ तक किसान को काम आता है। वो किसान को बहुत सारे खर्चे से बचा भी लेता है और किसान की आमदनी में भी फ़र्क पड़ता है और किसान की जो फसल होती है वो ऑर्गेनिक होती है, स्वस्थ होती है। इससे किसानों को बहुत सारी बीमारियों से हम बचा भी सकते हैं। देखिए, आपको बताया प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? नहीं, मैं नहीं करता हूँ कि प्रोटेक्शन काम होती है, इसलिए किसान जो है ना वो जैसे तरीके से कर रहा है उसी तरीके से करता है। आप चाहते हैं अगर इसकी आपको मार्केटिंग मिलेगी तभी आप इसको तभी और होगा। बड़े स्तर पे लेके जाएंगे, किसान को वो मालूम होना चाहिए 6 महीने पहले कि मुझे इस चीज का क्या मिलना है, तभी आप उसको करेंगे। तभी करेगा ना जाके। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। किसान भाई का सवाल है कि वो प्राकृतिक खेती तब करेंगे जब उनको उसकी मार्केट मिलेगी, तो कृषि विभाग क्या उनको मार्केट की कोई व्यवस्था कराएगा? जी हाँ, कृषि विभाग पूरा जोर लगा रहा है इनको मार्केट की व्यवस्था कराने के लिए। हमारी तरफ से हमारा एक जम्मू ब्रांड, खेती ब्रांड शुरू किया गया है, जिस पे हम इनका सामान जो है जिसको नेचुरल क्रॉप की ज़रूरत हो उस खरीदार को इनके साथ मिलवाते हैं, तो जिससे ये अपनी एक मुंह मांगी कीमत अगर उसको पसंद आए ले सकते हैं। उसके लिए सरकार ने आजकल एक जीपीएस लोकेशन का भी शुरू किया है, जियो टैगिंग भी कर रहे हैं ताकि वो उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता को जांच सकें। प्राकृतिक खेती की जैसे मार्केटिंग के लिए तो आपसे आकर संपर्क करेंगे? जी हाँ, इसके लिए किसान हमसे संपर्क करें, हम उन्हें वो मार्केट दिलवाएंगे। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि जो मार्केटिंग की बात है वो उनको मार्केटिंग जो है उसके बारे में बताएंगे कैसे करना है। जब मार्केटिंग की उनकी जो समस्या है वो समाधान करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? नहीं सर। जानकारी है प्राकृतिक खेती क्या होती है? हाँ सर, जानकारी है। बिना रसायन की खेती। रसायन की खेती करना। तो आपके मन में ये नहीं कि मैं भी प्राकृतिक खेती करूं, क्योंकि रसायन जो है हम जो डाल रहे हैं उसका पता है हमारे शरीर पे कितना दुष्प्रभाव पड़ता है? हाँ ये तो पता है, पर जो हमारे पास जमीनें ही कम है उसमें तो कम जमीन पे भी हम कर सकते हैं प्राकृतिक खेती। उसमें फसल जो है बहुत कम आती है। अगर आपकी फसल बराबर आएगी तब आप करेंगे प्राकृतिक खेती? हाँ सर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए, मेरे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर फसल का उत्पादन जैसे रसायन का होता है वैसे प्राकृतिक का होगा तो वो जरूर करेंगे। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, जैसे हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि शुरुआती दौर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें उत्पादन की वो देखते हैं कि कमी आती है। क्या ऐसा कुछ है कि जब शुरुआत करते हैं तो कमी आती है? जी हाँ, ये देखा गया है। कई हमारे किसान भाइयों ने इसका शुरू किया है। उनको पहले साल में जो है पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी गिरावट, मामूली सी गिरावट आती है, लेकिन ये है कि जब वो उसको अपनी ज़मीन को वैसा बना देते हैं तो तब उनकी जो उपज में बिल्कुल बराबर का फ़र्क आता है। कुछ ऐसा है जैसे किसान भाई शुरुआत कर रहे हैं तो उनकी अगर फसल में गिरावट आती है तो गिरावट के लिए सरकार उनको कोई धनराशि दे, ऐसी कोई योजना है? देखिए, धनराशि तो नहीं, लेकिन जो उसमें चीज़ें इस्तेमाल होने वाली उसमें हम सब्सिडी देते हैं। देखिए, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि अगर हम बात करते हैं कि अगर ये गिरावट के लिए तो वो नहीं देते हैं, परंतु अगर जैसे कोई घटक बनाना है या कोई और चीज बनानी है उसके लिए हमारे कृषि विभाग उनको सपोर्ट करते हैं। जो भी योजना आती है वो किसान भाइयों को दी जाती है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? नहीं सर। जानकारी है कि प्राकृतिक खेती भी होती है? हाँ सर, ऐसे में तो है, पर प्राकृतिक खेती नहीं करते हैं। नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एवरेज कम आती है। आपको क्यों लगता है इसमें फायदा नहीं है? क्योंकि उत्पादन कम होता है। हाँ बिल्कुल।
उत्पादन आपको लगता है कि जब से शुरुआत करेंगे ये उत्पादन ही कम देगा, ऐसा आपको लगता है? ऐसा तो नहीं, अगर रासायनिक डाल के करेंगे तो फायदा ज़्यादा होगा। रासायनिक में फायदा ज्यादा है, प्राकृतिक में फायदा कम है। कम है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो किसान भाई हैं वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं और उनकी आय जो है वो दोगुनी हुई है। अगर वो आपको बताएं कि उन्होंने शुरुआत कैसे करी, कैसे उन्होंने किया, तो तब आप प्राकृतिक खेती करेंगे? जी हाँ, करेंगे करेंगे और- और करेंगे। अगर वो समझाएंगे हमें पूरी तरह से तो फिर करेंगे हम। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी प्राकृतिक खेती करेंगे, पर प्राकृतिक खेती वो तब करेंगे जब उनको उचित जानकारी होगी और साथ ही साथ कह रहे हैं शुरुआत में जो गिरावट आती है अगर उससे उनको अगर गिरावट नहीं आए या कठिनाई अगर उनको नहीं हो शुरुआत में, तो वो अवश्य प्राकृतिक खेती की तरफ शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ जब लाभ उनको दिखेगा तभी करेंगे। जी आप बताएं। हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको शुरुआत में प्राकृतिक खेती में उनकी जो उनको लग रहा है कि गिरावट आती है, तो ऐसा है कि प्राकृतिक खेती में शुरुआत में गिरावट आती है? हाँ, पहले पहले तो आती है, उसके बाद 1-2 बार फिर करेंगे तो नहीं आई थी तो बराबर। कितने समय के लिए गिरावट आती है? 6 महीने, 6 साल? महीने, हाँ 6 महीने साल। उसके बाद प्राकृतिक खेती की जो वो है उत्पादन अच्छा होता हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब हाँ ये जी। बताइए कि जैसे गिरावट आती है तो ऐसा भी है कुछ समय बाद उसकी भरपाई हो जाए। भरपाई का मतलब मेरा ये है कि पहले हम रसायन की जो खाद डाल रहे हैं वो महंगी है और जब हम प्राकृतिक संसाधन से कर रहे हैं तो उसमें कोई खर्चा नहीं है, तो वो जो हमने शुरुआत में जो हमारी गिरावट हुई है वो बाद में हमें फायदा देती है, हाँ, बाद में देती है फायदा। फिर उससे हमारी आमदनी भी बढ़ रही है। बढ़ रही है, बिल्कुल। एक बार अगर हम शुरुआत करते हैं तो आने वाले समय में हमारा जो आमदनी है वो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फायदा है। बिल्कुल, तो आप हाँ, मार्केटिंग कैसे करते हैं? मार्केट में मंडी ही जाते हैं बस। तो आपको अच्छे दाम मिलते हैं वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जो मंडी में जो रासायनिक बेच रहे हैं वही दाम मिलते हैं या अलग आपको अच्छे दाम मिलते हैं? अलग मिलते हैं। अलग मिलते हैं। हाँ। वहां कैसे आपने अपनी मंडी में कैसे आप बेचते हो, कैसे बताते हो कि मेरा उत्पादन प्राकृतिक है? उनको पता चल जाता ना। वो टेस्ट करते हैं उसको, हाँ, पता चल जाता उनको क्या है। तो उसी भाव पे लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो लगता है कि प्राकृतिक खेती किसानों को करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, अच्छा है, फायदा भी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मंडी में जाते हैं और वहां पे जब जाते हैं तो वो पहचान कर लेते हैं कि जो उत्पादन है ये प्राकृतिक है और अगर दूसरा उत्पादन है रासायनिक है। वो कह रहे हैं उनको दाम मार्केट में अच्छे मिल रहे हैं। आपके मन में भी जो सवाल था कि जो उत्पादन आपका गिर रहा है, शुरुआत में कठिनाई आ सकती है, परंतु 6 महीने 1 साल की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे किसान भाई ने बताया कि उसके बाद वापस उनका जो उत्पादन है अच्छा होना शुरू हो जाता है, जैसे रासायनिक में उनको लग रहा है। और अगर हम बात करते हैं जब आपका उत्पादन अच्छा होगा, अब मार्केट तो आप जा रहे हैं, दाम आपको डबल मिल रहा है, तो आपकी आमदनी जो है वो दोगुनी हो जाएगी। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी।
अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव हल्का की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है जम्मू एंड कश्मीर के जिला जम्मू से है। ब्रेक से पहले हमने बात करी थी प्राकृतिक खेती के बाद, अब हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? ये केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है, ये बैंक के द्वारा जो है ऋण दिया जाता है किसान को, जिसमें 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और 6 महीने के बाद किसान को इसमें जो है पैसा फिर बैंक में जमा करवाना पड़ता है। और उसमें क्या होता है कि जब वो टाइम से जमा करवाता है तो 3% की उसको रिबेट मिलती है और उसके बाद उसको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उस हिसाब से उसको इंटरेस्ट लगता है। तो ये एक बड़ी अच्छी योजना है किसान के लिए, जिसमें किसान जो है अपने बीज खाद खरीदने के लिए जो उस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है और फिर उसको जमा करवाने के बाद अगली फसल के लिए फिर वो पैसा वो यूज़ कर सकता है। ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें हम कैंप्स लगाते हैं गांव-गांव में जाके और डोर स्टेप पे जाके उनके केसीसी कार्ड्स जो है उनको हम ऑथेंटिकेट करके और बैंक के यहाँ भेजते हैं, जहाँ पे बैंक उसको जो है वो ऋण देता है। देखिए, आपको बताया किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में किस तरीके से, अगर हम बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना काम कर रही है। अगर आप समय पर चुका देते हैं तो आपको 3% का रिबेट दिया जाता है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? हाँ। ये बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड आपने कैसे बनवाया? पहले हम आए एग्रीकल्चर ऑफिस में, वहाँ से फॉर्म फिल किया और वो बैंक में दिया और किसान क्रेडिट कार्ड। कोई कठिनाई तो नहीं आई थी आपको? बिल्कुल नहीं। लगता है किसान क्रेडिट कार्ड जो बन रहा है ये किसानों के लिए लाभकारी है? हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो किसानों के लिए लाभकारी है। जी आप बताइए, ये बताइए किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? हाँ मैंने बनाया है। ये बताइए कैसे बनवाया आपने? ये तो एक नकल लेनी पड़ती है, एग्रीकल्चर के पास जाना पड़ता है, वो करते हैं वेरिफिकेशन करते हैं तो वो तहसीलदार से लगा के बैंक वाले दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम खास नहीं। और ये बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड बनाए हुए आपको कितना समय हो गया है? मेरे को कम से कम जब से स्कीम शुरू हुई है तब से बनाया। मेरे पास गोल्डन कार्ड है। अच्छा, गोल्डन कार्ड के फायदे क्या हैं? गोल्डन कार्ड के फायदे हैं, जो सबसे अच्छा है, अभी नया स्कीम एक और सरकार ने निकाली है, किसानों को पता नहीं होगा। जो अच्छा चलता है ना, उसको अपने ही मोबाइल पे क्लिक करेगा, उसके खाते में 1 लाख रुपया 5 साल के लिए फिर आ जाएगा। वो मेरे खाते में, मेरी मिसेज के खाते में कल डाल दिया उन्होंने, जो अच्छा चलेगा। अब ये बताइए कि जो ये आपने गोल्डन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है, ये क्या फायदे क्या हैं इसके? देखिए ना, एक तो बात है, पहले किसान को कहाँ पैसा मिलता था, मुलाजिम के बगैर पैसा नहीं मिलता। आज किसान को पैसा मिल जाता है। अगर किसान को 3 लाख के ज़्यादा भी चाहिए ना, वो रजिस्ट्री देगा तो वो अपनी मार्गे से डालेगा, पटवारी से, तहसीलदार से, तो तब पैसा ज़्यादा भी मिल सकता है उसको। और दूसरा गोल्डन कार्ड जैसे मेरा PNB का है, PNB वाले बड़े वो एक फंक्शन रखते हैं, बड़े बड़े होटलों में रखते हैं, वहाँ वो बुलाते हैं। अच्छा, वो मतलब किसान की सेवा करते हैं, उनको समझाते हैं, देते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोल्डन कार्ड जो आपका है उसकी लिमिट कितनी है? मेरे के 50 लाख है। और ये बताइए, जो आपको गोल्डन कार्ड बना है, लगता है ये लाभकारी है किसानों के लिए? नहीं, लाभकारी है। उसमें क्या, अगर कोई चीज मैंने लेनी है तो मेरी जमीन पे मैं उसको लेता, वाइट पैसा होता है उसमें। बिल्कुल। और ये बताइए कि लगता है कि जो गोल्डन कार्ड बना है उससे आपका एक जीवन में कुछ बदलाव आया हो? काफी आ जाता है। अगर देखने, पहले बात ऐसी थी, किसान को तो कोई पैसा मिलता ही नहीं था ना, बैंक वाले तो उसी को देते थे। और आज की बात करते हैं, आज की बात करो, किसान बैंक मुलाजिम से भी ज्यादा ले सकता है। अगर देखो हमारे गांव में, तो ये तस्वीर जो है ये बदलती हुई दिखाई दे रही है। ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं, जैसे उसका एक लाभ हो रहा है बहुत भारी। अगर मैंने 50 का बना के रखा है ना, मैं 3 यूज करूंगा, 3 पे मुझे रिबेट भी मिलेगा। मुझे जरूरी थोड़े है वो 50 लाख ही यूज करना है, जितनी मुझे जरूरत है मैं इतना निकालूंगा। ATM दे रखा है उसका उन्होंने, जहां से मर्जी निकाल ले हम। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आप धन्यवाद देना चाहते हैं? हम पूरी सरकार को देना चाहते हैं, जो भी किसान के लिए करेगा उसका धन्यवाद ही है। देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो गोल्डन कार्ड है उन्होंने बनवाया, 50,000 की लिमिट हुई, और वो कह रहे हैं कि जीवन जो है उसमें बदलाव देखा है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जैसे एक स्कीम और है, उनके पास मैसेज आता है, 1 लाख रुपए उनको उसको इमीडिएट और मिल जाता है। तो कह रहे हैं जो तस्वीर है
वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। धरातल पर जो है ये क्रेडिट कार्ड जो है किसानों के लिए ये काम कर रहा है, फायदा ले रहे हैं हमारे किसान भाई। आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? बनवाया नहीं। क्यों नहीं बनवाया आपने? हमारे पास जमीन नहीं है। देखिए, हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि जिनके पास जमीन नहीं है क्या वो भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले सकते हैं? चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान भाई का सवाल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव हल्का की चौपाल चर्चा से। ब्रेक से पहले जैसे किसान भाई का सवाल था कि वो बटाई पर खेती करते हैं, क्या वो भी किसान क्रेडिट कार्ड से लाभ ले सकते हैं? हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद है, आइए जानते हैं। जी, उसमें क्या है कि जिसकी वो खेती करता है, जिसकी ज़मीन लगाता है, उसमें जो मालिक है वो उसको एक एफिडेविट देगा जिसमें वो उसके खसरा नंबर मेंशन करेगा। तो लंबरदार वगैरह, चौकीदार वगैरह की उस पर अटेस्टेशन होगी, तहसीलदार उसको अटेस्ट करेगा कि ये 1 साल के लिए या जिस समय के लिए जो गवर्नमेंट नोटिफाइड है उस तक ये खेती करेगा, तो लिहाजा इसको वो KCC जो हिसाब से प्रोवाइड किया जाए, ये उसको तहसीलदार से करवा के फिर जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है उसको फॉरवर्ड करके तो बैंक में भेजते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी, आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? हाँ जी। कैसे बनवाया आपने किसान क्रेडिट कार्ड? बैंक में गए तो बना दिया उन्हें। लगता है कि किसान क्रेडिट कार्ड से फायदा होता है? हाँ, कोई खाद खरीदा, बीज खरीदना है, पैसा नहीं है तो खरीद सकता है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है उससे उनको फायदा होता है। खाद बीज जब खरीदते हैं तो उससे वो जब लोन आता है तो उससे खाद बीज में वो पैसा लगाते हैं। जी, आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? हाँ, बनवाया। कैसे बनवाया आपने? पटवारी से नकल ली, इधर एग्रीकल्चर से और तहसीलदार से। बस लगता है किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए लाभकारी है। फायदा हुआ है। हाँ, देखिए, किसान भाई कह रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है किसानों के लिए लाभकारी है। जी, आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? जी। कैसे बनवाया आपने? सर, पटवारी से नकल ली, दफ्तर में दी और उस बाद बैंक में गए। सर, 15-20 दिन में बढ़ गई। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव हल्का की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।